नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधनाओं में सिद्धि मिलना आसान होने लगता है। अगर आप साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको सफलता मिले और अचूक सफलता मिले, तो सुख समृद्धि तथा किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस साधना को जरूरी माना गया है। अगर इस साधना में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे श्राप की चर्चा करेंगे जो बहुत ही विनाशकारी माने जाते हैं, जिसे आप जाने अनजाने दे देते हो या फिर जाने अनजाने आपको इस तरीके के विनाशकारी श्राप मिल जाते हैं। तो आज जानेंगे ये क्या चीज है, इनके रहस्य क्या होते हैं। सचमुच ये जो विनाशकारी श्राप कहे जाते हैं सचमुच इंसान के जीवन में असर करते हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने छोटे बच्चों को भी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां से बात करते हैं, बच्चों को डरा कर रखते हैं। और जो व्यक्ति अपने बच्चों को गालियां देता है उनका डेवलपमेंट है रुक जाता है। उनकी शिक्षा जो होती है ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती, या इनका जो सीखने की इच्छा होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। यानी ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में इनको बहुत कठिनाई आती है, जिनके माता पिता उनको गालियों से स्वागत करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है माँ बाप के कारण या पिता के कारण जो गाली दे रहे हैं, उनसे बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रुकने लगता है। दूसरा ये है, आपने ऐसे लोगों को भी देखा जो अपने पत्नी को, महिलाओं को गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। पत्नी के मन में अपने पति के प्रति अहमियत होती है, इज्जत होती है, तो भले कोई जवाब न दे लेकिन मन तो दुखी होता है। यानी आप किसी न किसी कारण से पत्नी के मन को दुखी करते हैं और पत्नी के मन से एक अंतरात्मा से हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है, उसका असर पति पर हो जाता है। एक बात याद रखें, हम लोग कहते हैं ना कि किसी को बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। पता नहीं कब उसके मन में सरस्वती का वास हो जाए, कब उसके जबान पर सरस्वती का वास हो जाए और सच हो जाए। तो किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, हम लोग ऐसा कहते रहते हैं। कहने का मतलब जो दुखी व्यक्ति है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वो अपने मन में एक प्रकार का श्राप जरूर देता है। पता नहीं उसके मन में या उसकी जबान पर माता सरस्वती का वास हो जाए तो वो जो भी बोलेगी सच हो जाएगा और सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्राप बहुत तेजी से लगता है। जब आप स्वयं ऐसे कार्य करते हैं तो श्राप लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से माँ बाप को आपने ये भी देखा होगा जो किसी को कहते आए हैं कि भगवान करे ये मर जाए, भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए, भगवान करे इसका ऐसा हो जाए, भगवान करे इसका वैसा हो जाए। यहाँ भी वही नियम लागू हो जाता है, कब उसके जबान पर सरस्वती का वास हो जाए और उसकी बात सच निकले। तो यहाँ भी वही नियम है कि आपका ये स्वभाव है कि ये स्वभाव को बदलिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने परिवार को इस तरह की बातें करते हैं, अपने बच्चों को इस तरह की बातें करते हैं। पता नहीं कब आपकी बात सच हो जाए और नुकसान हो जाए। इसी तरह से आप किसी को दुख दे रहे हैं, पता नहीं उसके मुंह से
कोई बात निकल जाए और सच हो जाए, उसकी आत्मा से कोई बात निकल जाए और सच हो जाए, ये श्रापित जीवन माना जाता है। आपका जीवन श्राप से भर जाएगा। आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो नकारात्मक सोच ही देते रहते हैं आपको। आप अगर उनको ये कहते हैं कि मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो वो आपको कहेंगे ये बिजनेस बेकार है, इसके चक्कर में नहीं पड़ो, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं ये करने जा रहा हूँ तो ये काम ठीक नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं वैसा काम करने जा रहा हूँ तो कहेंगे नहीं ऐसा काम मत करो, इससे आपको तकलीफ होगी। कहने के मतलब है हर बार नकारात्मक विचार करते हैं और वैसा ही हो जाता है। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें आपसे करते हैं, समझदारी ये है कि उनसे आप दूर रहो, क्योंकि शायद उनको स्वयं को पता नहीं कि वे जो भी नकारात्मक बातें बोलते हैं उसका असर सामने वाले पर होने लगता है। आपकी समझदारी यह होगी कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। किसी गरीब, मजबूर, असहाय व्यक्ति का श्राप न लें। कहने का अर्थ है अगर आप ऐसे लोगों को सताते हैं जो मजबूर है, जो आपको कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आप उसके अंतरात्मा से निकलने वाले श्राप को नहीं रोक सकते। हो सकता है आज के दिन आपको पता न चले, आपके ऊपर कोई असर भी ना हो, लेकिन ये मान लो कि जो अंतरात्मा से कोई चीज निकलती है, कोई श्राप निकलती है, कोई बद्दुआ निकलती है, तो उसका असर होता है, जरूर होता है। ये नियम है कि अंतरात्मा से जो भी चीजें निकलती हैं और वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी किसी असहाय को सताएं नहीं, किसी भी दुखी का, मजबूरी का फायदा न उठाएं। इस बात का आप ध्यान रखें। कोई व्यक्ति मजबूर है, उससे आप दबाव डालकर कोई चीज मांग रहे हैं, जबरदस्ती कोई चीज छीन रहे हैं, ये सही है कि आपकी शक्ति के सामने वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप याद रखें उसकी आत्मा से निकलने वाले जो श्राप हैं, बद्दुआ हैं, उससे आप बच नहीं सकते। इस तरह के अगर आप श्रापित जीवन लेंगे, बहुत लोगों का श्राप लेने शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे ये होगा कि आपके अंदर की इन श्राप को झेलने की जो क्षमता होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऐसे समय पर उस श्राप का असर आप पर होता है, आपके आने वाली संतानों पर होता है, आने वाले वंश पर होता है। आपका वंश खराब होना शुरू हो जाता है। इससे ये होता है कि आपके वंश में शादियां जल्दी नहीं हो पाती, शादी होती है तो टूट जाती है, अकाल मृत्यु होने लगती है, बच्चे अपंग होने लगते हैं, बच्चे सही लाइन में नहीं रहते हैं, बच्चों की शत्रुता बहुत लोगों से बढ़ जाती है, हमेशा विवाद बना रहता है, यानी चारों तरफ अशांति छाई रहती है। ये आपके कर्मों का फल माना जाता है जो आपके बच्चे भुगत रहे हैं। इसलिए किसी का श्राप लेने से बचें। यही कारण कहा जाता है कोई मजबूर है तो फायदा न उठाएं। अगर आप फायदा उठाते हैं तो हो सकता है आप पर न फर्क पड़े, लेकिन आपके परिवार पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। फिर भी आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं कि शादियां नहीं हो पा रही हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तकलीफें चल रही हैं, नज़र ब्लैक मैजिक लग रही है, काम धंधा ठीक से नहीं हो पा रहा है, सब डिस्टर्ब हो रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बीमारियां परेशान कर रही, चारों दिशाओं से आप हैरान परेशान हो गए हैं और कोई उपाय नहीं काम आ रहा, तो श्राप निवारण के लिए आपको पितृ का अनुष्ठान करना चाहिए। श्राप निवारण के लिए आपको पितृ का अनुष्ठान करना चाहिए। यानी आपकी वजह से जाने अनजाने किसी को तकलीफ हुई, आपकी माता पिता की वजह से जाने अनजाने किसी को तकलीफ हुई, या उनके माता पिता की वजह से जाने अनजाने किसी को तकलीफ हुई, किसी की बददुआ लगी, तो जो भी इस तरह की चीजें जो आज जाने अनजाने में हो गई हैं, उसके शाप उद्धार के लिए पितृ दोष का अनुष्ठान आपको अवश्य कराना चाहिए। एक तो आपको पितृ दोष लगा हो तो आपके लिए कंपलसरी है, यानी आपकी कुंडली में मगा, अश्लेषा, रेवती, मूल, ज्येष्ठा ये नक्षत्र है तो आपको वैसे भी पितृ दोष की साधना, पितृ दोष का पूजा करवाना चाहिए। अगर नहीं भी है लेकिन इस तरह की समस्या से आप परेशान हैं तो पितृ दोष का अनुष्ठान इसमें अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि पितृ दोष में शाप विमोचन अनुष्ठान भी कराया जाता है। यानी आपके पितरों ने जाने अनजाने कोई गलती की है तो उनके लिए
श्राप विमोचन अनुष्ठान कहते हैं, जो पितृ दोष में करवाया जाता है। तो पितृ दोष और श्राप विमोचन अनुष्ठान ये दोनों एक साथ में होने की वजह से आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आप जहां भी हों, जिस तरीके से भी हों, श्राप विमोचन अनुष्ठान या पितृ साधना अवश्य करवाएं। हम लोग हर अमावस्या को श्राप विमोचन अनुष्ठान या पितृ दोष निवारण पूजा ये हर अमावस्या को करवाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके उसमें भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप ये अनुष्ठान जरूर करवाइए। इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं माना जाता, कोई ऐसा उपाय नहीं माना जाता, इसलिए ये अनुष्ठान जरूर करिए। टेम्परेरी जब तक आप पूजा पाठ नहीं करवाते तब तक ओम सर्वपित्राय सुधा, ओम सर्वपित्राय सुधा, ओम सर्वपित्राय सुधा ये मंत्र का टेम्परेरी आप मंत्र का जाप करें। ओम सर्वपित्राय सुधा कहने का अर्थ ये है, लेकिन इसमें याद रखें कि आपको श्राप विमोचन अनुष्ठान या पितृ दोष पूजा ये अवश्य कराना चाहिए। हम लोग जो पूजा कराते हैं उसमें श्राप विमोचन पूजा और पितृ दोष पूजा दोनों इंक्लूड होते हैं, जो हर अमावस्या को होती है। आप ये पूजा अपने जीवन में जरूर कराएं। अगर आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, आप अगर सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, आप कोई ऐसे पद पर हैं जहां पर जाने अनजाने आपसे कुछ लोग दुखी हो गए हैं, तो आपको जरूर कराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या आपके वंश में आ जाए, तो उसका ये समस्या आपके वंश में आ गई है, इसकी पहचान ही ये है कि शादियां नहीं होती, लोग आत्महत्या करने लगते हैं, अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त करते हैं, और बहुत उम्र बढ़ जाने पर भी शादियां नहीं होती। उसके बाद बीमारियां लगी रहती हैं, शत्रु परेशान करते हैं, दूसरे लोग परेशान करते हैं। जिस क्षेत्र में है वहाँ के लोग आपको परेशान करते हैं, जिस क्षेत्र में है वहाँ के लोग परेशान करते हैं, यानी हर तरीके से लोग आपको परेशान करते हैं। तो आपको ये पूजा अवश्य करानी चाहिए जो अमावस्या में होती है, और इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार आप देख लीजिए। धन्यवाद।